Hello students, my name is Umesh Vyas. I am from CLC Seeker. हम पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो आपका 20 जुलाई संडे को हुआ है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है चूज द मिसमैच्ड पेयर, यानी असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ओके, तो पहला है कह रहा है माइक्रोबॉडीज मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल, दूसरा है सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये गलत हो गया क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप लेंथ देखोगे तो ये लगभग 1 to 4.1 माइक्रोमीटर है। ओके, तो इसका आंसर हो गया कौन सा? जो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चुनना है मिसमैच्ड पेयर, वो मिसमैच्ड पेयर क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स लैक मेम्ब्रेन। तो देखो, एक तो जो सेल ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है वो तो क्या है? सेंट्रियोल, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। फ्लैजेला में मेम्ब्रेन है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है, माइक्रोबॉडीज में है, वैक्यूल में है एंड लाइसोसोम्स में है। तो इसका आंसर क्या चला गया? किस किस में नहीं है? सेंट्रियोल एंड राइबोसोम्स। आंसर कहां है? ए एंड सी, दिस वन। थर्ड इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93, हेडिंग देखिए आइडेंटिफाई ए एंड बी रिलेटेड विद द सिलिया एंड फ्लैजेला। कह रहा है एक डायग्राम दिया हुआ है जो सिलिया एंड फ्लैजेला से रिलेटेड है और उसमें कुछ लेबलिंग ए एंड बी से दी हुई है। तो आपको बताना है कि ए एंड बी क्या है। तो हमें पता है कि देखिए ए क्या है? रेडियल स्पोक्स है और बी क्या है? सेंट्रल ट्यूब्यूल है। तो ए क्या हो गया? ए रेडियल स्पोक, सही है, एंड बी क्या है? सेंट्रल ट्यूब्यूल। आंसर ये कहां दिया हुआ है? रेडियल स्पोक एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। इसका आंसर हो गया कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं मैच द कॉलम फर्स्ट विद सेकंड। दो कॉलम दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आपको मैचिंग करनी है। देखो, जॉर्ज पैलेड, इसने क्या डिस्कवर किया था? राइबोसोम। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। कैमिलो गोल्जी ने क्या डिस्कवर किया था? गोल्जी अपरेटस। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या डिस्कवर किया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखिए, जो मैचिंग्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपको इसमें दो मैच करने आ गए ना तो बाकी के सारे क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे। इसलिए कभी भी एग्जाम में आपको मैचिंग नहीं छोड़नी है। देखिए, मुझे याद है सिंगर एंड निकोलसन लगभग किस में? देखो 1972 में। अगर आप बात करोगे रॉबर्ट ब्राउन की तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगभग जो उसकी डिस्कवरी की हुई थी, किसकी? न्यूक्लियस की, 1831 में। अगर आप बात करोगे राइबोसोम की डिस्कवरी किसके बाद हुई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी के आसपास ही मान लो, या आप ऐसा मत बोलो, वो तो मैं थोड़ा सा सही नहीं बोला। जैसे ही डिस्कवरी हो गई थी किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी लगभग 1950 में। उसके बाद राइबोसोम देखे गए, बिकॉज राइबोसोम सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल हैं। वो केवल और केवल किससे देखे जा सकते थे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो ये लीजिए 1953। अब एक ही बचा, कैमिलो गोल्जी। क्या है? दिस वन। ठीक है, आप इनको मैच करके देखें। फर्स्ट का क्या है? सेकंड। फर्स्ट का सेकंड। बी का क्या है? फर्स्ट। बी का फर्स्ट। सी का क्या है? 4। सी का 4 एंड डी का 3rd। ये लीजिए मैच हो गया। आंसर कौन सा चला गया? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। बेटा जी, अगर आप सेल साइकिल देखोगे तो देखिए मैंने सेल साइकिल बनाया हुआ है। दिस वन इज द एम फेज। ये क्या है बेटा? एम। नेक्स्ट यहां से क्या है? G1 एंड दिस वन इज द S एंड दिस वन इज द G2। ये पूरी जो है इंटरफेज है।
इंटरफेज में टाइम बहुत लगता है। अगर आप इंटरफेज में देखोगे लगभग 95% टाइम इसी में क्या होता है, कंज्यूम। और इसमें एम फेज में अगर आप देखोगे तो लगभग कितना, 5% टाइम, ठीक है, इसमें कंज्यूम होता है। ओके, ये तो मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो सेल साइकिल का क्या है, एम फेज G1 S G2, ये देखिए कहाँ है, सेकंड में। ये लीजिए, एम फेज पहले आएगी, देन एम फेज के बाद G1, देन आफ्टर S, देन G2। क्वेश्चन नंबर 96, इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस प्रोग्रेस टुवर्ड्स। अगर आप एनिमल सेल की बात करेंगे तो देखो, सपोज करो ये एनिमल सेल है, टीलोफेज स्टेज के बाद 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं, ठीक। अब एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस क्लीवेज फरो से होता है। क्लीवेज फरो का मतलब समझ गए आप, विदलन की एक खांच या विभाजन की खांच। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये खांच यहां से पहले ऐसे बनेगी, ये देखो साइड से ऐसे बनी, ये देखिए, फिर यही खांच क्या हो जाएगी, फरो, और थोड़ी डीप हो जाएगी, ये देखो और डीप हो गई, और फिर एक बार ये तो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे मीट कर जाएंगे और यहाँ से साइटोकाइनेसिस कंप्लीट। तो अगर साइटोकाइनेसिस देखोगे तो पेरिफेरल टू कोर, पेरिफेरल टू कोर का मतलब सेंट्रिपिटल। तो देखो सेंटर से पेरिफेरल से सेंटर की तरफ, किसमें, एनिमल सेल में। एंड इन प्लांट सेल प्रोग्रेस किधर से प्रोग्रेस होती है, तो देखिएगा अगर प्लांट सेल की आप बात करोगे तो दिस वन इज द प्लांट सेल। इसमें 2 न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं। अब इसमें बनेंगे सबसे पहले फ्रेगमोप्लास्ट। तो फ्रेगमोप्लास्ट पहले सेंटर में बनेगा एक, फिर इसके साइड में, फिर इसके साइड में, एंड देन लास्ट में। तो देखो जो मैंने साइटोकाइनेसिस स्टार्ट किया हुआ है कोर टू पेरीफेरी, सही है। तो एनिमल सेल में क्या हो गया, पेरीफेरी टुवर्ड्स द कोर। तो देखो इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ प्रोग्रेस हो रही है, देखो सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस का मतलब बढ़ रही है, तो सेंटर की तरफ ही है इसमें। और प्लांट सेल में अगर देखोगे तो कहां से, पेरीफेरल, ये देखो सेंटर से बनी या यहां से बनना चालू हुई, और फिर प्रोग्रेस किधर हो रही है, बढ़ किधर रही है, पेरीफेरल की तरफ। तो कौन सा हो गया इसका आंसर, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी यहां कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ना है और फिर यहां कुछ ऑप्शन दे रहा है, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट वाला, ठीक है। ये देखो करेक्ट ऑप्शन, ये पहले टिक कर लेना है कि आपको करेक्ट वन देखने हैं। कह रहा है एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स। बिल्कुल सही है, जब न्यूक्लियस डिवीजन करने लगता है तो उसी को हम एम फेज बोलते हैं, ये तो ट्रू है। इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, एनसीईआरटी की लाइन है, 2 क्रमागत सक्सेसिव एम फेज के बाद या बीच में जो फेज आती है उसी को अपन इंटरफेज बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन अ ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर 1 आवर। बिल्कुल सही है, मैंने अभी बोला था कि इंटरफेज में कितना टाइम लगता है, लगभग 95% टाइम, और एम फेज में कितना लगता है 5%। तो 25 घंटे का अगर समय है तो उनमें से 1 घंटे में क्या हो जाएगा, एम फेज कंप्लीट हो जाएगी, ये भी सही है। द एम फेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन। नहीं, गलत बात, ये 95% जो मेंशन कर रहा है यहाँ केवल 5% टाइम लगता है, तो ये कैसे हो गया, गलत, ठीक है। अब इस आंसर देखो जरा, फर्स्ट वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये करेक्ट, ये लीजिए आंसर। नेक्स्ट वन 98 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज आपको पता है, देखते हैं। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। नहीं, वहां डिकंडेंसेशन चलता है, कंडेंस नहीं होते, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कह रहा है न्यूक्लियोलस जीबी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म, बिल्कुल सही है। गोल्जी बॉडी है, ईआर है एंड केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस, ये रिफॉर्म हो जाते हैं, तो ये सही है। अगला कह रहा है न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, ये बिल्कुल सही है कि जो क्रोमोसोम, मान लिया क्या है, देखो ये टीलोफेज स्टेज आ गई है,
ये एक न्यूक्लियस बन गया, ये दूसरा न्यूक्लियस बनेगा। तो जब तुम्हें न्यूक्लियस बनाना है, यहाँ क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क है, तो इस क्रोमैटिन नेटवर्क के चारों तरफ क्या हो जाती है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबल हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। तो ये भी सही है, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल हो गया। सेंट्रोमियर इज स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, नहीं नहीं नहीं, ये जो फीचर है, ये फीचर है एनाफेज का, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्रोमोसोम क्लस्टर्स एज अपोजिट स्पिंडल, बिल्कुल सही है। ये देखो, अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो क्या कह रहा है, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, तो क्रोमोसोम यहां पहुंच चुके होते हैं और ये क्या हो चुके होते हैं, क्लस्टर कर रहे होते हैं, बिल्कुल क्लस्टर कर गए। तो कह रहा है क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल्स और पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट इज लॉस्ट। यानी जो वो डिस्क्रीट का मतलब होता है, जो स्पष्ट गुणसूत्र थे अब स्पष्ट गुणसूत्र नहीं दिखेंगे, अब वो क्या हो जाएंगे, उलझ करके एक जाल बना देंगे, जिसको बेटा जी हमने क्या बोला हुआ था, क्रोमैटिन नेटवर्क। तो ये बिल्कुल सही है। तो अब देखो कौन कौन से क्या बताने हैं, गलत ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर नॉट करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ए एंड डी, कहां है ए एंड डी, ये लीजिए सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीवों के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। तो देखते हैं, पहला, आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही है। मेरी एक सेल को बाहर निकाल के रख दोगे, हो सकता है उसका इंडिपेंडेंट यानी अकेला का कोई अस्तित्व तो ना हो, लेकिन अमीबा को देखोगे तो उस अकेली सेल है और उसका अस्तित्व होता है, तो ये तो ठीक है। दूसरा, आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही है। एक ही कोशिका के अंदर श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है, तो बिल्कुल सही है ये बात। आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, बिल्कुल सही है, एक ही कोशिका के बने हुए हैं क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट कह रहा है हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट फंक्शन, बेटा जब एक सेल है तो एक सेल में टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ये कहां से आएंगे, तो ये बिल्कुल ब्लंडर मिस्टेक है। ये लीजिए, इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो इसका आंसर चला गया फोर्थ वन। नेक्स्ट देखते हैं, लाइव सेल वाज फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड बाय ल्यूवेनहॉक, उसने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल देखा था। जो रॉबर्ट हुक ने देखा हुआ था वो एक डेड कॉर्क सेल थी, जो लिविंग कॉर्क सेल है वो सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा। ये लीजिए, इसका आंसर चला गया थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101, इन बैक्टीरिया जीनोमिक डीएनए इज, जीनोमिक डीएनए का मतलब समझ गए, जैसे ये एक बैक्टीरिया है तो इसमें ये तो क्या है बेटा, मेन सर्कुलर डीएनए, मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है जो बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है, संख्या में एक ही है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है। हाँ, इसके बाहर ये छोटा सा प्लाज्मिड मिल सकता है, ये भी सर्कुलर हो सकता है, लेकिन मेन सर्कुलर डीएनए का मतलब मुख्य आनुवंशिक पदार्थ यही है। मैं एक बैक्टीरिया में मुख्य आनुवंशिक पदार्थ किसको बोलता हूं, जिसकी अब्सेंस में बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन ही ना कर पाए। अगर आप इस प्लाज्मिड को हटा देते हो तो बैक्टीरिया की लाइफ पे, एग्जिस्टेंस पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपने सर्कुलर डीएनए को हटा दिया तो फिर बैक्टीरिया डेड ही मान लो, फिर वो अपना कोई रिप्रोडक्शन और एसेंशियल लाइफ फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने इस सर्कुलर डीएनए को हमने क्या बोल दिया है, मेन जेनेटिक मटेरियल। तो कह रहा है इन बैक्टीरिया जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए समझ गए ना, मेन जेनेटिक मटेरियल है, जीनोमिक डीएनए का मतलब मेन जेनेटिक मटेरियल। सर्कुलर है, बिल्कुल सही है। इन्वेलप्ड ना, कवरिंग नहीं है इसमें, इन्वेलप का मतलब कवरिंग बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो गलत हो गया ये। कह रहा है सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक है। क्रोमोसोम तो नहीं कहा जा सकता, बैक्टीरियल क्रोमोसोम कह सकते हो, हाँ तो सर्कुलर है और सिंगल है, ये बात तो ठीक है। नेकेड एंड लिनियर, नहीं नेकेड तो है, नेकेड का मतलब इसके चारों तरफ आवरण नहीं है, लेकिन लिनियर नहीं है, ये बात इसने गलत बोल दिया। अगला कह रहा है लिनियर सिंगल क्रोमोसोम, अरे क्रोमोसोम तो ज्यादा कहना ठीक नहीं है, और ठीक है कह भी सकते हो, लेकिन लिनियर तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, लिनियर तो 100% बात गलत हो गई। तो इसका आंसर चला गया कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा इज प्रेजेंट इन, प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब समझ गए, जो दो प्लांट सेल होती हैं उनके मिडिल लमेला में एक क्या होता है, गैप होता है, जिसके थ्रू दोनों जो सेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म का एक्सचेंजमेंट करती रहती हैं। तो देखो ये पड़ा हुआ है प्लांट सेल। हाँ एक बात और सुन ले आप लोग, जब भी प्लाज्मोडेस्मेटा मिलेगा तो यूनिसेलुलर
जो एल्गी वगैरह उनमें नहीं मिलेगा, केवल और केवल मल्टीसेलुलर जो प्लांट्स हैं उनमें ही दो सेल के बीच में एक प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन पड़ा हुआ है। प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन मैंने क्यों बोला? क्योंकि दोनों कोशिकाओं के बीच में जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है या कोशिका द्रव्य है, एक्सचेंज होना है, तो इसलिए मैंने उसको प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बोल दिया है। तो किसमें मिलेगा? प्लांट सेल में। चलिए आगे देख लेते हैं। 103 इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट ब्लैंक है हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो देखो जो फॉस्फोलिपिड का हेड है ना बेटा, अगर ये देखो फॉस्फोलिपिड का हेड है और ये क्या है? टेल, ये टेल है। तो अगर आप हेड की बात करोगे, ये जो हेड है ये कैसा है? थोड़ा सा पोलर है। एंड ये क्या है? टेल। टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब समझ गए ना? जल विरोधी, हाइड्रोफोबिक, जल विरागी भी कह सकते हो, ठीक है ना? तो देख लो, कह रहा है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोलर हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा? पोलर हेड एंड आउटर साइड, एंड सेकेंड ब्लैंक है हाइड्रोफिलिक टेल अरेंज टुवर्ड्स इनर साइड। बिल्कुल सही है। ये कहां होती है बेटा? सॉरी, इनर साइड, नॉट आउटर, इनर साइड की तरफ। और ये कहां होती है बेटा? आउटर साइड। तो देख लो, पोलर एंड हाइड्रोफोबिक कहां है? ये फोर्थ वन। नेक्स्ट है 104 इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। देखो कॉन्ट्रेक्टाइल, जैसे बेटा ये अमीबा है या पैरामीशियम है या मैं कहूं यूग्लिना है, तो ये तो न्यूक्लियस है, इनमें क्या होती है? ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, सीवी कहते हैं इसको, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसके अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया क्लस्टर रहती है। क्लस्टर का मतलब समझ गया ना बेटा? कलेक्ट रहती है, इकट्ठा रहती है। अब इसमें क्या होता है? जब भी कोई एडिशनल वाटर अगर अंदर आया है तो सब कहां कलेक्ट हो जाता है? इस सीवी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर। और मान लिया क्या होता है, इस अमीबा के अंदर कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बना हुआ है? अमोनिया। तो ये अमोनिया भी यही चला जाता है और फिर ये सीवी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है बेटा, ये सीवी किसके करीब जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और जो भी अमोनिया है एंड एक्सेस वाटर आया हुआ है उसको सबको बाहर क्या कर दिया जाता है? एक्सपेल्ड आउट। डन। तो देखो क्या हो गया? एक्सक्रीशन। ये लीजिए, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन दोनों ही बोलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105 विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट एक्स। ये देखो यहां पे ये क्या है? एक्स दिया हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टी नीचे उसने दे रखी है, यहां देख लो आप इंग्लिश में, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो चांसेस हैं कि ये क्या होगी? आरबीसी भी हो सकती है और बैक्टीरिया भी हो सकता है, क्योंकि आरबीसी यूकैरियोटिक सेल है, बट उसमें आपको पता है कि न्यूक्लियस कैसा है? एब्सेंट। डन। तो अभी तक तो कोई तय नहीं हो पाया न्यूक्लियस की एब्सेंस से कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। आगे देखा प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड एंड मेसोसोम। अब यहां से क्लियर हो गया। देखो ये चीज क्लियरली बोल रही है कि वो सेल कौन सी है? प्रोकैरियोटिक है। अगला और देख ले, डीएनए रेप्लिकेशन ऑब्जर्व। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन तो होता है, कोई बात नहीं। तो इससे पता चल गया सेकंड वाले से कि वो क्या है? बैक्टीरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 मैचिंग है। ये मैंने पहले ही बोल रखा है कि आपको मैचिंग को कभी भी छोड़ना नहीं है। आप 2 मैच कर दोगे, इसके बाद बाकी अपने आप मैच हो जाता है। ठीक, पहले आप वैसे ही मैच करना चालू करें, जो आपको आते हैं वैसे ही मैच करना चालू करें। तो देखना कॉलम फर्स्ट में लुवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लेडन एंड स्वान। तो रॉबर्ट ब्राउन के बारे में तो आपको पता है, इसने क्या काम किया था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। देखो जरा, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। लो जी, रॉबर्ट ब्राउन को मैंने इससे मैच कर दिया। अगला लुवेनहॉक का भी अभी मैंने करवाया इसके पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में कि इन्होंने क्या काम किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ये देखो यही पड़ी हुई है, सॉ फर्स्ट लिविंग सेल्स एंड डिस्क्राइब्ड इट, यानी पहली जीवित कोशिका देखी और उसका वर्णन किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्लेडन एंड स्वान, ये पता है कि स्लेडन ने क्या काम किया था? एक स्टेटमेंट दिया था सेल थ्योरी के टाइम पे कि जितने भी प्लांट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो देखो यहां कहीं लिखा हुआ है स्लेडन में, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ये देखो, ये इससे मैच हो गया। स्वान ने क्या किया था? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक टू प्लांट सेल। बिल्कुल, ये देखो
स्वान ने ये बताया था कि जो एनिमल सेल्स हैं दे आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स, लेकिन उन्होंने अंतर भी बताया एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, इस चीज को भी एक्सप्लेन किया और बताया कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस नहीं है जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये लीजिए मैचिंग हो गई, आप इसमें से देख लेना कौन सा सही है। नेक्स्ट वन, एजर्सन एंड रीजन टाइप में है। एजर्सन है बैक्टीरियल सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थिलियर। बिल्कुल सही है बेटा, जब आपने एक बैक्टीरियल की सेल देखी होगी किस में बनी हुई है, एनसीईआरटी में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई है। देन इसके बाद एक और लेयर बनी है ग्लाइकोकैलिक्स, तो 3 लेयर है। बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, एजर्सन करेक्ट है। रीजन, these 3 लेयर परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड टुगेदर, सिमिलर फंक्शन तो ज्यादा नहीं कह सकते, एंड एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, हाँ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं क्योंकि फ्यूज्ड हैं, लेकिन ये बात ज्यादा ठीक नहीं है कि दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, तो ये बात तो गलत होगी। तो एजर्सन कैसा है, ट्रू, एंड रीजन कैसा है, फॉल्स। ये किस में दिया हुआ है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, थर्ड में, इसका आंसर चला गया थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं 108, ये भी एजर्सन और रीजन है, इसमें भी देखते हैं। प्लांट सेल कंटेन पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, हाँ पादप कोशिका में पेरीफेरल माने परिधि की तरफ, देखो जैसे ये क्या है, प्लांट सेल है, तो चूंकि इसके सेंटर में एक बहुत बड़ी सी क्या मिल जाती है, ये देखो, ये तो है न्यूक्लियस, ये भी थोड़ा पेरीफेरल हो गया है। दिस वन इज द वैक्यूल, सैप वैक्यूल कहते हैं इसको। चूंकि ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई कर रही है, कौन, रिक्तिका, तो नेचुरल सी बात है कि जो साइटोप्लाज्म होगा वो परिधि की तरफ होगा, पेरीफेरल। तो देखो यहां ये सब पेरीफेरल क्या पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म, तो ये एजर्सन तो सही है। अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फाउंड इन द प्लांट सेल, यस यही तो रीजन है भाई, आपको बताना ये है कि एजर्सन तो सही है, बात तो सही है। अब वो कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म पेरीफेरल है, क्यों, क्योंकि सेंटर में क्या है, सब वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, तो बिल्कुल सही है, एजर्सन भी राइट है और रीजन भी राइट है। एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। कहां दिया हुआ है, यस फर्स्ट वन, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स, यानी नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिसको आपको देखना है, पढ़ना है, पढ़ के देख लेते हैं। स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, सही है। स्लाइडन एंड स्वान, ठीक है। स्लाइडन एंड स्वान एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स were formed from pre-existing cell, नहीं, नई कोशिकाएं पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं, ये बात स्लाइडन एंड स्वान ने नहीं कही थी, ये बात जो कही थी वो कहा था रुडोल्फ विर्चोव ने, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा। नेक्स्ट कह रहा है राइबोसोम एंड लाइसोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, नहीं राइबोसोम तो कैसे है, नॉन मेम्ब्रेन है, इसमें तो मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन लाइसोसोम में क्या है, मेम्ब्रेन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल, ये बात तो सही है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं, उनका साइज भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। अगर आप बात करोगे तो इनकी लगभग 3 से 0.3 माइक्रोन है, किसी में 0.1 माइक्रोन है, जैसे आप माइक्रोप्लाज्मा देखो तो उसमें एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया हुआ है 0.1 माइक्रोमीटर, अगर पीपीएलओ में देखोगे 0.3, एंड बैक्टीरिया 3 से 4 माइक्रोन तक जा सकते हैं, तो छोटे छोटे साइज वाले हैं ये सेल्स, ठीक है, और बहुत फास्ट रेप्लिकेट करते हैं, ये बात भी सही है। अगला कह रहा है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आर इंक्लूजन बॉडीज, बिल्कुल सही है। ये जहां उसने प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ाई हैं एनसीईआरटी में, तो लास्ट में देखोगे जब वो फिनिश करने के कगार पे आ रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो वहां पे इंक्लूजन बॉडीज दी हुई हैं, जिसमें साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स भी हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी हैं, ग्लाइकोजन भी है और गैस वैक्यूल भी है, तो ये बात भी सही है। करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, कितने हैं करेक्ट,
तो ए डी एंड ई कितने हो गए? 3 कहां दिए हुए हैं? ये लीजिए, ये गलत है। नेक्स्ट वन, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग, यानी देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है इसे क्वेश्चन को। कह रहा है प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल, कह रहा है पादप कोशिका किसकी उपस्थिति में जंतु कोशिका से भिन्न है, यानी आपको जो उपस्थिति बतानी है वो प्लांट सेल में उपस्थिति बतानी है। तो प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है। देखो जरा कहीं है क्या? बिल्कुल, सेल वॉल के अलावा और भी दिया हुआ है, लार्ज वैक्यूल है, प्लास्टिडेन सेल वॉल है, बिल्कुल सही है, लीजिए। कह रहा है सेल वॉल है, प्लास्टिडेन, राइबोसोम है, नहीं राइबोसोम तो एनिमल सेल में भी मिलेंगे। सेल वॉल, प्लास्टिडेन, माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में ही है। सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिडेन, सेल वॉल, नहीं सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में है, तो इसका आंसर चला गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैकेजिंग मटेरियल एंड देयर डिलीवरी ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और आउटसाइड द सेल। अरे बिल्कुल सही है, जब भी आपको पैकेजिंग की बात करें, चाहे सेल के अंदर पैक करके सेल के अंदर ही उसको रिलीज करना हो पैकेजिंग मटेरियल को, या सेल के बाहर रिलीज करना हो, वो काम है जीवी का, गोल्जी बॉडी का। ये लीजिए गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112 सेल वॉल परफॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ। अरे बेटा, चाहे वो फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या पड़ी हुई है? सेल वॉल। तो देखो किसमें? फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। ये लीजिए थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 113 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज। अरे बेटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस किसमें दिया है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाया, सेकेंड में। ये लीजिए, इसका आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं 114 बाइवेलेंट इन मियोसिस आर। बेटा देखो, बाइवेलेंट क्रोमोसोम आपको जाइगोटीन स्टेज में दिखते हैं। एक क्रोमोसोम तो ये है, और इस क्रोमोसोम की ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये देखो, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसकी भी दोनों ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और 2 काइनेटोकोर भी होते हैं, हर एक क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर। इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ क्या कहा जाता है? बाइवेलेंट। ठीक है, तो कौन बनाता है? होमोलोगस, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये लीजिए फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेवल द स्ट्रक्चर इंडिकेटेड बाय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ये क्या है? मेटाफेज का डायग्राम बना हुआ है, आप इसको देखें। इसमें इसने क्या काम किया हुआ है? इस तरह करके डायग्राम बनाया हुआ है, और केवल इसको पूछ रहा है। ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, तो ये क्या है? क्रोमैटिड। सेकेंड वाले को देखें, सेकेंड ये क्या है? सेंट्रियोल तो है जो अपोजिट पोल्स में है, तो सेकेंड क्या हो गई? सेंट्रियोल। तो फर्स्ट क्या हो गया? क्रोमैटिड, सेकेंड क्या हो गया? सेंट्रियोल। एंड ये देखो, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का यहां से इसने एरो लगाया है, ये क्या है? सेंट्रोमियर। तो देखो कहीं सेंट्रोमियर लिखा हुआ है, ये देखो थर्ड में क्या है? सेंट्रोमियर। एंड ये पूरा क्या है? सिंगल क्रोमोसोम। तो देखो फोर्थ में देगा सिंगल क्रोमोसोम। ये लीजिए, इसी का आंसर कौन सा चला गया? फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 116 क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन स्टेज में होती है और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी जो समजात गुणसूत्र हैं उनकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा। कहां दिया हुआ है? सिस्टर क्रोमैटिड तो हो नहीं सकता, इनको तो कैंसिल करो, इन दोनों को कैंसिल करो। नॉन सिस्टर हाँ हो सकता है, क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये लीजिए सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 117 एजर्सन है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नॉट अकर्स ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। सही है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक छोटी सी स्टेज, हल्की सी रेस्टिंग स्टेज आती है, जिसको मैं कहता हूं इंटरकाइनेसिस। उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। बिल्कुल सही, परफेक्ट है। रीजन में कह रहा है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस सेकंड। हाँ, जो एक क्रोमोसोम है, ये देखो बेटा, ये एक क्रोमोसोम है और इसके क्या है?
दो क्रोमेटिड हैं। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, एक क्रोमेटिड एक पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच है, ये दूसरा पोल है, और दूसरे का क्या है, स्पिंडल फाइबर है। अब ये क्या करेंगे, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अपोजिट पोल की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या होगा, इसका सेंट्रोमियर जो है ना यहां से स्प्लिट हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, जो एक क्रोमेटिड है वो एक तरफ मूव करना चालू करेगा, ये क्रोमेटिड है वी और एल शेप का, और ये जो दूसरा क्रोमेटिड है वो दूसरे पोल की तरफ खींचना चालू हो जाएगा। तो सही है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस सेकंड। बिल्कुल ये काम मियोसिस सेकंड में होता है कि एक क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएं। सही है, एजर्सन भी राइट है, रीजन भी राइट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसमें दे रखा है, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड में। 118 इन हायर प्लांट्स द माइटोसिस इज टर्म्ड एज एनेस्ट्रल। बिल्कुल सही है भाई, जो हायर प्लांट्स हैं उनमें सेंट्रियोल मिलेगी नहीं, सेंट्रियोल अगर नहीं मिलेगी तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एंड स्पिंडल फाइबर, तो एनेस्ट्रल तो हो ही गया, तो सही है। इन हायर प्लांट्स द माइटोसिस इज टर्म्ड एज एनेस्ट्रल, क्योंकि ये देखो ये एक सेल है, ये एक क्या है सेंट्रियोल, ये दूसरा, यहां से क्या बनती है एस्ट्रल, ये देखो ये इसमें भी क्या बन रही है एस्ट्रल रेज, और ये एस्ट्रल रेज ही आगे इस तरह इलोंगेट होकर के स्पिंडल फाइबर बनाती हैं। तो चूंकि हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल है ही नहीं तो एस्ट्रल रेज भी नहीं बनेंगे, और अगर एस्ट्रल रेज नहीं बनेंगे तो इसका मतलब स्पिंडल नहीं बनेगा। परफेक्ट, ये सही है। इन हायर प्लांट्स माइटोसिस टेक्स प्लेस विदाउट स्पिंडल फाइबर्स। बिल्कुल सही, स्पिंडल फाइबर तो बनेंगे नहीं, मैं तो पहले बोल चुका हूं। तो कह रहा है एजर्सन एडिजन दोनों सही हैं, चूंकि एनेस्ट्रल है इसीलिए तो स्पिंडल फाइबर नहीं बने, और उनमें जो सेल का डिवीजन होगा विदाउट स्पिंडल फाइबर के होगा। तो एजर्सन एडिजन दोनों ही कैसे करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 119 119 यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स। सही है, अनियन का मतलब ये क्या है, ये बेटा हमने क्या बनाई हुई, एक प्याज है, अनियन मीन्स प्याज, ये लीजिए, ठीक है, और ये यहां से क्या है रूट से, तो इनकी टिप से मैंने एक सेल लिया है, ये एक सेल आ गई। अब उसमें कह रहा है उसमें 16 क्रोमोसोम है, तो अनियन सेल की रूट में हमेशा कितने क्रोमोसोम होंगे 2n, और 2n इज इक्वल टू कितना दे रखा है 16। अब कह रहा है ये सेल व्हाट विल बी डीएनए कंटेंट सेल्स एट G1 S एंड G2। बिल्कुल सही है, तो देखो ये तो M है, G1 में होते हैं 2C, S में होते हैं 4C, और क्या कह देते हैं G2 में कितने होंगे 4C। यही पूछ रहा है ना, कह रहा है डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एट G1, ठीक है, आफ्टर S एट G2 इफ द कंटेंट ऑफ M फेज 2C। हाँ बिल्कुल सही है, तो आप कर दो, किस किस में बताना है, व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल्स एट G1, तो G1 में तो कितना हो गया 2C, आफ्टर S एट G2, बिल्कुल सही है। तो 3 कैसे दे दिए इसने, मेरे बात समझ में नहीं आई भाई। एक तो पूछ रहा है G1 का, तो अगर G1 में होता है तो 2C, इट्स ओके। S के बाद G2 आएगी तो उसमें भी कितना होगा G2 में 4C, और अगर वो S में पूछता है तो अगर S में है तो भी कितना होगा 4C, और अगर फिर M में पूछता है तो M में कितने होंगे 2C। आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ER मेम्ब्रेन मेकिंग द पेरी न्यूक्लियर स्पेस कंटिन्यूअस विद द ER लूमन। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, हिंदी में पढ़ लो। बाहरी केंद्रक झिल्ली सीधे ER से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही, ER से जुड़ी हुई होती है, जिसे परिकेंद्रीय अवकाश गुहा के साथ निरंतर बना रहता है। परफेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड, दिस कंटिन्यूटी फैसिलिटेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है, कंटिन्यूटी से क्या होता है
जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से मॉलिक्यूल कहाँ आ सकते हैं, ईआर में, और ईआर से साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। किसमें दे रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आप देख लेना इसमें जो भी बोल रहा हो। 1 to 1 121 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, बिल्कुल से दो स्टेटमेंट हैं। गोल्जी बॉडी रेजाइड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द सिक्रीटरी, लाइसोसोमल एंड एंडोसाइटिक पाथवे, बिल्कुल सही है। देखो जहां ईआर है, ईआर के बाद क्या पड़ा हुआ है, जीबी, जीबी के बाद लाइसोसोम, और उसके बाद भी कोई और सिक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे या वेसिकल्स होंगे, तो उन सबके बीच में सेंटर में तो है, ये बात तो ठीक है, परफेक्ट बोल रहा है। हिंदी में पढ़ के देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है गोल्जी का श्रावी, लाइसोसोम और एंडोसाइटिक मार्गों के चौराहे पर होते हैं, बिल्कुल सही बोला, बीच में तो है, परफेक्ट बोल रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, गोल्जी बॉडी इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही, इसकी बहुत विशेष महत्ता है। प्रोसेसिंग प्रोटीन्स फॉर द सिक्रीशन, बिल्कुल प्रोटीन्स को प्रोसेस करता है, उसका मैच्योरेशन पैकेजिंग करता है। कंटेनिंग अ सेट ऑफ ग्लाइकोजाइलेशन एंजाइम, बिल्कुल सही है। दैट अटैच टू वेरियस शुगर मोनोमर्स टू द प्रोटीन एज प्रोटीन्स मूव थ्रू द एपरेटस, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। हिंदी में भी पढ़ के आप देख लो। कह रहा गोल्जी का मुख्यतः श्रवण के लिए प्रोटीन के प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। इसमें ग्लाइकोजाइलेशन एंजाइमों का एक युग्म होता है जो प्रोटीन के अंगों से गुजरते समय शर्करा एकलकों को प्रोटीन से जोड़ते हैं, परफेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट ही सही है। कहाँ दिया हुआ है आप इसमें देख लेना। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बस रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, नहीं बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। फोर्थ दिया हुआ है, आप देख लेना, मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, दो स्टेटमेंट है। द अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड इन अ लिपिड बाइलेयर क्रिएट्स अ बैरियर दैट सेपरेट द सेल्स इंटीरियर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। व्हाइल द एम्बेडेड प्रोटीन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, परफेक्ट है। हिंदी में देख लो, एक द्विप्रति फॉस्फोलिपिड की व्यवस्था एक अवरोध बनाती है जो कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी भाग से अलग करती है, बिल्कुल तय है। स्टेटमेंट सेकंड, ये तो फर्स्ट वाला तो सही हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्लेज अ रोल इन एंकरिंग द साइटोस्केलेटन, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड शेप टू द सेल, परफेक्ट है। अटैचिंग टू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड अदर सेल्स टू होल्ड देम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, परफेक्ट। देखो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और आप इसमें से हिंदी में भी पढ़ के दिखा दो। कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार प्रदान करने के लिए कोशिका पंजर समझ गए ना, साइटोस्केलेटन को स्थिर बनाए रखती है, तथा ऊतक बनाने के लिए बाह्य कोश की मैट्रिक्स और अन्य कोशिकांगों के साथ जोड़ने में भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। अभी आप देखो इसमें से कहाँ है, बहुत वैसा लिखा हुआ है, कहाँ है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, ट्रू, ये लीजिए सेकंड। आप देख लेना, मैंने दोनों को टिक कर देता हूं, बस आप बाकी मैच कर लिया करो। 1 2 3 123 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है इंक्लूजन बॉडीज इन बैक्टीरिया आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, नहीं, इंक्लूजन बॉडीज बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई भी सेल ऑर्गेनल होते नहीं, तो ये वहीं से गलत हो गया। इंक्लूजन बॉडीज बैक्टीरिया में आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन सिस्टम, नहीं, गलत बोल रहा है। सेवरल राइबोसोम में अटैचेस टू द सिंगल एमआरएनए एंड परफॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, सही है बेटा। ये एक क्या है, एमआरएनए है, इसमें ये 70s टाइप के राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोला करते हैं, पॉलीसोम, परफेक्ट है। सेवरल राइबोसोम अटैचेस टू द सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म अ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 70s राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50 and 40, नहीं 50 and 30 बोलना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। प्लाज्मिक डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, परफेक्ट है। अगला कह रहा है सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, नहीं, जो सेकेंडरी बनती है ना सेल वॉल, वो प्राइमरी के इनसाइड में बनती है, यानी जस्ट एडजेसेंट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, कितने रॉन्ग हैं, 1 2 3, 3 किस में दिया हुआ है, 4, रॉन्ग ही पूछ रहा है ना, कितने कथन गलत हैं। एक, इंक्लूजन बॉडीज इन बैक्टीरिया आर बाउंडेड, वो तो गलत है ही है।
इसको देख लेते हैं, ये भी गलत है। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। चलो पढ़ते हैं। आर्म रेशियो, मैक्स आर्म रेशियो, अधिकतम भुजा अनुपात इज प्रेजेंट इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, परफेक्ट है, क्योंकि एक ओम तो बहुत लंबी है और दूसरी बहुत छोटी है, तो इनका जो अनुपात होगा बहुत ज्यादा होगा। लैम्ब्रस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाल्बिनी, नहीं, लैम्ब्रस क्रोमोसोम को बाल्बिनी नहीं बोलते। काइनेटोकोर इज द अटैचमेंट साइट फॉर स्पिंडल फाइबर ऑन क्रोमोसोम। ठीक है। अगला, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज कॉल्ड इडियोग्राम, बिल्कुल ये भी सही है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद ईआर, ये भी सही है। अब देख लो कौन कौन से सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्रू है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्रू, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 to 5। व्हाट इज द ट्रू फॉर प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल के लिए क्या ट्रू है, सत्य है? तो कह रहा है ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट सीन, बिल्कुल सही है। एंड डीएनए इज स्कैटर्ड, ना 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 ना, देखो ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं है, ये बात तो तय है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होने के कारण आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, ये गलत बात हो गई, क्योंकि उसमें भी नॉन हिस्टोन की पैकेजिंग होती है, तो एक छोटे से पोर्शन में ही प्रोकैरियोट का डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अ ट्रू न्यूक्लियस में समटाइम्स बी प्रेजेंट, नहीं, कभी नहीं मिलेगा ट्रू न्यूक्लियस। अ ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट सीन बट डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू द सेल, बिल्कुल सही है। हालांकि उसमें सत्य केंद्रक नहीं है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि वो डीएनए पूरे कोशिका द्रव्य में फैला हो, डीएनए एक पर्टिकुलर जगह ही रहता है, तो ये सही है। ट्रू न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, अरे ट्रू न्यूक्लियस कभी नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेफर टू द टेबल गिवन बिलो विच प्रेजेंट प्लस विच इन विच द प्रेजेंस प्लस से इंडिकेट किया गया है, ऑप्शंस माइनस से, ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेली, बिल्कुल सही है। इन 5 सैंपल ऑफ ह्यूमन सेल्स, परफेक्ट है। मानो कि 5 कोशिकाओं के सैंपल हैं, उनके बारे में कुछ बता रहा है, वो प्लस से उस चीज को बताएगा जो उस सेल में प्रेजेंट है, माइनस का मतलब उस सेल में वो नहीं है। एंड ब्लैंक डज नॉट सिग्निफाई द ऑप्शंस, हाँ, अगर किसी कॉलम को या किसी बॉक्स को उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनल उसमें नहीं है या वो स्ट्रक्चर उसमें नहीं है, वो आपको अपने हिसाब से देखना है। चलिए देखते हैं। अरे इसका ऑप्शन यहां नहीं दिए भाई, यही दिए हुए हैं। इसका ऑप्शन कहां गया भाई? इंग्लिश में इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, हिंदी में तो ठीक है क्या? नो, मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि पता नहीं इन्होंने कैसे दिया है इस क्वेश्चन को, ठीक नहीं दिया इन्होंने। नो 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 नो, सही नहीं आया, पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया। ये ए में केंद्रक नहीं है, फ्लैजेला नहीं है, लैंका नहीं है, तो जरूर क्या है, अगर आप ए की बात करोगे तो ये आरबीसी है, इतना तो मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है ना। बी केंद्रक नहीं है, लैंका है, सूत्रकणिका है, हाँ, तो जरूर ये कोई डब्ल्यूबीसी वगैरह हो सकती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी डी वाली ज्यादा सही है। देखो पता है इसने क्यों? क्योंकि इसमें लैंका का मतलब समझो लाइसोसोम ज्यादा है, और जो डब्ल्यूबीसी है उनमें लाइसोसोम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल को फैगोसाइट करके डाइजेस्ट करेंगे। तो जो डी है ये तो जरूर डब्ल्यूबीसी है। और ई केंद्रक प्रेजेंट है, फ्लैजेला एब्सेंट है, और सूत्रकणिका प्रेजेंट है। तो ये अब कह रहा है हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड, तो सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड विच सेल सीक्रेट प्रोटीन्स। अब यार ऑप्शन दे सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड,
तो ये तो तय है कि ये आरबीसी है तो ब्लड में तो है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लिया किसी में फ्लैजला है, देखो सी में बोल रहा है कि फ्लैजला है, तो ये जरूर क्या है, स्पर्म है, तो ये तो ब्लड में हो नहीं सकता। लेकिन इसके ऑप्शन चूंकि उन्होंने कंप्लीट नहीं दिए तो कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा कि क्या पूछना चाह रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 127 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अकर्स अक्रॉस, जो सुषाद्य विसरण है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है व्हेन नॉन पोलर सॉल्यूट्स मूव अकॉर्डिंग टू, नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, सुषाद्य विसरण में पोलर मॉलिक्यूल मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या कहां दिया हुआ है, व्हेन पोलर सोल्यूट मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, नो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं, व्हेन पोलर सोल्यूट मूव अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पढ़ के देखते हैं। स्टेटमेंट है कुछ, क्या बोल रहा है, पेरोक्सिसोम आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन ऑफ नॉन ग्रीन, नहीं नॉन ग्रीन बोल दिया। देखो पेरोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रीन सेल्स में, तो ये गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, जीसी रिच डीएनए, ये ठीक है। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट, बिल्कुल सही है। तरल मोजाइक मॉडल जो है वो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टि से क्या कर देता है, एक्सप्लेन करता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट, बिल्कुल। द मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइनिन प्रोटीन, ये भी ठीक है। इन न्यूक्लियोसोम द फंडामेंटल यूनिट of the chromatin in nucleosome, the fundamental unit of chromatin, DNA wraps around the histone octamer approx 1.75 times, ठीक है। कह रहा है how many above statements are correct, कितने करेक्ट हैं, ये तो इनकरेक्ट हो गया, 4, ये लीजिए, और करेक्ट ही पूछ रहा है वो, 4 करेक्ट है। 129 129 plasmid of bacteria cell possesses all of the following except, ठीक है। कह रहा है बैक्टीरिया में सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, केवल एक को छोड़ करके, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, अरे यार बैक्टीरियल सेल एक्सेप्ट दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, अच्छा प्लाज्मिड के बारे में पूछ रहा, सॉरी मैं प्लाज्मिड को पढ़ नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि स्टेटमेंट ये कैसे दे रहा है। हाँ, प्लाज्मिड के लिए बोल रहा है दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, परफेक्ट, सही है बेटा। दीज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही है, वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। दीज आर इसेंशियली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल फॉर, नहीं एसेंशियली नहीं, हर एक सेल में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दीज आर स्मॉल सर्कुलर एंड कन्फर यूनिक टाइप ऑफ फिनोटाइप, बिल्कुल सही है। जिनमें ये होंगे उनमें कुछ बहुत विशिष्ट कैरेक्टर देंगे, विशिष्ट लक्षण देंगे, जैसे एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस, तो परफेक्ट है ये। 130 स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन एंड एंडोसाइटोसिस आर रिलेटेड। देखो स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से, और एंडोसाइटोसिस होती है माइक्रोफिलामेंट से। किस में दिए हुए हैं, ये लीजिए सेकंड स्टेटमेंट फर्क दिया है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडेशन एंड मॉलिक्यूल रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट है, वो प्रोटीन के साथ अटैच होकर बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड के साथ अटैच होकर बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और ये मान लिया हमारी WBC जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, तो तुरंत पहचान लेती है। कैसे पहचान पाती हैं, क्योंकि उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड, इन ऑस्मोसिस सोल्यूट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अरे नहीं भाई, जब भी ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है जिसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलते हैं, अगेंस्ट नहीं बेटा। तो अगेंस्ट गलत बोल दिया इसने, तो स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा गलत है। तुम इसमें से देख लो, फॉल्स, पहला ही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, कह रहा उनको पढ़िए, चलो पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन
मेंबर ऑफ थैलाकॉइड, सही है बेटा। जब आपने क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखी थी तो थैलाकॉइड थे, और थैलाकॉइड की ही झिल्ली से लगे हुए थे, मेम्ब्रेन से लगे हुए थे क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप बाय सेलुलोज, लिग्निन एंड सुबेरिन, ठीक है। वैसे तो मेनली लिग्निन है, सुबेरिन है, हेमिसेलुलोज के होते हैं, बट ठीक है ये भी। बैक्टीरियल पिल्लई इज हेल्पफुल इन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, यस ठीक है। जो बैक्टीरिया के पिल्लई हैं वो क्या काम करते हैं, जब दो बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन करना होता है तो उसमें मदद करते हैं, परफेक्ट है। NAK पंप इज एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन, नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, गलत बोल दिया इसने। न्यूक्लियोड ऑफ बैक्टीरिया कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, नहीं। बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन बेटा मिलती नहीं है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट का मतलब फॉल्स। कितने फॉल्स दिख रहे हैं आपको, कितने कथन गलत नहीं है, सॉरी इसका मतलब सही है, तो तीन सही है, ये लीजिए। नेक्स्ट 133 एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहे हैं, स्टार्च। इलायोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहे हैं, ऑयल एंड फैट। एलुरोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहे हैं, प्रोटीन। बिल्कुल, दीज आर द टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ये लीजिए ल्यूकोप्लास्ट। ये फिर मैचिंग आ गई। मैचिंग तो बहुत सिंपल होती है, हमने पहले बोला है कि मैचिंग को आपको कभी छोड़ के नहीं आना, तो वो मैच करके देखते हैं। सब वैक्यूल, तो इसमें एंथोसाइनिन होता है, कलरिंग पिगमेंट है बेटा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये देखो संकुचनशील रिक्तिका, एक्सक्रीशन। फूड वैक्यूल, इनगल्फिंग एंड डाइजेशन। गैस वैक्यूल बायंसी प्रोवाइड करती है और बीजीए में पाई जाती है। तो मैंने मैच कर दिया, इनमें से आप देख लेना कौन सा सही है। तो अगर मैं बोलूं तो क्या आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड में दिया हुआ है शायद, आप और मैच करके देख लेना, जो ऑप्शन सही बैठे उसको देख लेना। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ट्रू फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या करा, ट्रू नहीं है, तो देख लेते हैं। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, यस सही है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक कलरलेस है भाई, क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो है ना वो तो कलर है, उनमें हरे रंग के हैं, और ये कलरलेस है। तो जब भी आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कलरलेस चीज ढंग से विजुअलाइज नहीं होगी, तो इसको स्टेन करना ही पड़ेगा, अभिरंजित करना पड़ेगा, सही है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कांस्टेंट इन ऑल सेल्स, अरे ये झूठ बोल दिया, लो जी यही गलत हो गया। हर एक सेल में बराबर कैसे होगा, किसी सेल की मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, उपापचय दर ज्यादा है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कैसा मिलेगा, ज्यादा। और जिसकी मेटाबॉलिक रेट कम है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कैसे मिलेगी, कम। ओके फिनिश, थैंक यू।